आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। संगीता और अरुण शादी करने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकते थे। स्कूल के एक फंक्शन में मिलने के बाद उन्होंने कॉलेज में डेटिंग शुरू कर दी। पहली मुलाकात इतनी अच्छी चली कि वे अगली सुबह नाश्ते के लिए मिलने और एक साथ दिन बिताने के लिए तैयार हो गए। स्नातक होने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उन्हें अपने अपने मित्रों और परिवारों की रजामंदी और आशीर्वाद भी प्राप्त था। हालांकि अरुण अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए शादी के लिए घर छोड़ना भी संभव नहीं था। संगीता अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की थी, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह उनके साथ रहे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि परिवार के दबाव और उम्मीदों ने उनकी शादी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यह सब जाना पहचाना सा लगता है ना। फिल्मों से लेकर धारावाहिकों तक, समाचारों से लेकर संगीत तक, हमने शादी में शामिल दर्द को देखा, सुना, जाना और अनुभव किया है दोस्तों, जिसका अंत हमेशा खुशी के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम छोटी लड़कियों के रूप में बड़े होते हैं, जो उस अद्भुत दिन का सपना देखते हैं जहां हम सब एक दिन दुल्हन बनेंगी। किशोरों के रूप में हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए तरसते हैं जो हमें प्यार करेगा चाहे कुछ भी हो। और युवा महिलाओं के रूप में हम जीवन भर प्यार, गर्मजोशी, आनंद, समझ और पूर्णता की आशा करते हैं। दुर्भाग्य से वास्तविकता बहुत अलग है और विश्वासियों के बीच भी विवाह कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, हम जिन परिवारों में पले बड़े हैं वहाँ हम खुद को, दूसरों को और ईश्वर को देखना सीखते हैं। हमारे शुरुआती अनुभव, दैनिक दिनचर्या और अद्वितीय पारिवारिक संरचना जीवन और रिश्तों के काम करने के तरीके और उसके बारे में विश्वासों को आकार देती है। वे हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को, हमारी असुरक्षा और हम प्यार का अनुभव कैसे करते हैं और हम जीवन को कैसे देखते हैं, इन सबको आकार देती है। हमारे परिवार आज हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, खासकर हमारे वैवाहिक संबंधों को। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर समझता है कि आपका परिवार आप पर कितना अधिक प्रभाव डालता है, उसने विवाह के लिए एक खाका तैयार किया है जो हमारे परिवारों, पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से उत्पन्न होने वाली अधिकांश समस्याओं को हल कर देता है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के कार्यक्रम आशा भरी नारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्पत्ति 2:24 में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाएगा और वे एक तन हो जाएंगे। एक पुरुष और एक महिला को एक साथ लाने में परमेश्वर का उद्देश्य दो महत्वपूर्ण शब्दों में जाना जा सकता है, छोड़ना और जुड़ना। एक सफल विवाह की शुरुआत छोड़ने से होती है। अपने परिवारों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम अपने माता पिता से मुंह मोड़ लें या अपनी सभी संघर्षों के लिए उन्हें दोष दें या उनसे सीखी गई हर एक बात को भूल जाएं। उत्पत्ति 2:24 के अनुसार छोड़ने के बजाय इसका अर्थ यह है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को अपने परिवार से हटाकर अपने जीवन साथी की ओर कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम शादी कर लेते हैं तो हम बेटी या भाई बहन नहीं रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारी एक नई प्राथमिक जिम्मेदारी है और वह है हमारे पति के प्रति। हमें अभी भी अपने माता और पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनका साथ छूटना शुरू हो गया है। छोड़ने का मतलब अन्य रिश्तों को कम महत्व देना भी है। आपके अभी भी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका पति या आपकी पत्नी होनी चाहिए। शादी के बाद उन दोस्ती की प्राथमिकता बदल जाती है। हमारा विवाह संबंध हमेशा पहले आना चाहिए। जब हम शादी करते हैं तो हम अपने माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं और हम अपने जीवन साथी के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ एक तन बन जाते हैं। हम एक नई इकाई बनाते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। वे हमारे प्यार और सम्मान और हमारी मदद के पात्र हैं, खासकर जब वे उम्र में बढ़ते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिक निष्ठा अब उनके प्रति नहीं है। हमें अपने जीवन साथी के साथ सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहचान बनानी चाहिए। दोस्तों, जब हम अविवाहित थे तब हमने जिन जीवन पद्धतियों का अनुसरण किया उनमें से कई को बदलना मुश्किल हो सकता है।
काम के बाद हमें दोस्तों के साथ घूमना बंद करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि हमें अपने कपड़ों के ढेर करने की जो एक आदत है उसे बदलने की ज़रूरत है, या राशन खाली होने तक किराने की खरीदारी की उपेक्षा करना बंद करें। जब हम विवाह में बंधते हैं तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ता है। महिलाओं के रूप में हम अक्सर अपने बच्चों को वह महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जो एक गंभीर गलती है। आधुनिक समय में पतियों और पत्नियों के लिए विभिन्न लोगों या गतिविधियों या काम, मनोरंजन, विस्तृत परिवार, यहाँ तक कि चर्च सेवा को अपने वैवाहिक बंधन से ऊपर रखना बहुत आम है। सफल जोड़े एक दूसरे को प्राथमिकता देने की सावधानी बरतेंगे। सबसे बड़ा उपहार जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वह है एकताबद्ध और प्रेमपूर्ण वैवाहिक बंधन। वचन का अगला भाग कहता है कि जैसे जैसे हम छोड़ना आरंभ करते हैं वैसे वैसे हमसे टूटने की भी अपेक्षा की जाती है। क्लीव या जुड़ना एक हिब्रू शब्द डॉबक है जिसका अर्थ है चिपकना, पालन करना या जुड़ना। क्लीविंग के सिद्धांत में हमें अपने जीवन साथी को अपने सारे दिल से प्यार करना शामिल है। क्लीविंग उन विकल्पों को बनाने के बारे में है जो हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। बिना छोड़े और अलग हुए एक जोड़ा कभी भी पूरा एक तरीके से नहीं हो सकता, या ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा लगता है कि दुनिया पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यवहार संबंधी मतभेदों पर जोर देती है और हमें यह विश्वास करना सिखाती है कि ये अंतर बहुत व्यापक और आपस में जुड़े हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से पता चलता है कि एक ईश्वरीय विवाह के माध्यम से पुरुष और महिलाएं पूर्ण हो सकते हैं। संचार के तरीकों, तर्क, भावनाओं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में अंतर वास्तव में एक जोड़े को लाभ पहुँचा सकता है। जब एक पुरुष और एक महिला पूरी तरह से समझते हैं कि वे केवल एक दूसरे के साथ पूर्ण हो सकते हैं तो वे अपने मतभेदों की सराहना करना सीखते हैं और परमेश्वर की आनंद की योजना में अपने व्यवहार को आवश्यकता अनुसार समायोजित करते हैं। कुंजी यह याद रखना है कि हमारा विवाह परमेश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है और इसे बाकी सभी के सामने स्पष्ट रीति से रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप से पूछें, क्या मैं ऐसा प्रयास करती हूँ जिससे पता चलता है कि मेरे पति मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है? एक महान ईश्वर सम्मानित विवाह होने में कड़ी मेहनत लगती है। दोस्तों, अपने जीवन में उन गतिविधियों को एक साथ रखें जो आपको एक दूसरे के साथ आनंद लेने और प्रोत्साहित करने में मदद करें। एक साथ सीखना बहुत अच्छा है, आगे बढ़ना बहुत अच्छा है। एक दूसरे से जुड़े रहने के कई तरीके हैं, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से। जुड़ने का एक तरीका रिश्तेदारों और परिवार के संबंधियों से भौतिक दूरी बनाए रखना भी है। हम में से कुछ के लिए यह आसान है कि हम अलग अलग जगहों, राज्यों या देशों में रहते हैं। हम में से कुछ के लिए इसका मतलब वैवाहिक बंधन को मजबूत करने के लिए जानबूझकर विस्तारित परिवार के साथ समय निकालना हो सकता है। विशेष रूप से विवाह के प्रारंभिक चरण के दौरान विस्तारित परिवार से भौतिक दूरी के कई लाभ हो सकते हैं। पति और पत्नी दैनिक समर्थन के लिए पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखेंगे। विस्तारित परिवार से भौतिक दूरी भी अधिक गोपनीयता और व्यक्तिगत समय बिताने का मौका देती है। यह जानकर खुशी होती है कि जब आप विस्तारित परिवार के साथ वापस मिलते हैं तो आप फिर से जुड़ने के लिए अनुभव और बंधन को साझा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है दोस्तों कि आप में से कोई भी समस्याओं को हल करने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर नहीं होगा। यह हमारी अपने जीवन शैली विकसित करने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भरता का एक अद्भुत समय है। जुड़ना अन्य रिश्तों के साथ सीमाएं भी स्थापित करता है। अपनी शादी में बाहरी लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित करना बुद्धिमानी है, चाहे वे विस्तारित परिवार या दोस्तों या सहकर्मियों से हो। एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में जानने के लिए जितना हो सके एक साथ बात करने में समय बिताइए। यही है जुड़ने की खूबसूरती। विवाह के रिश्ते के बाहर ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड को ना कहना सीखें। अपने और अपने जीवन साथी के बीच व्यक्तिगत मुद्दों को अपने बीच रखें और सार्वजनिक रूप से अपने पारिवारिक मुद्दों को बाहर ना लाएं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपने जीवन में बदलाव के बिंदुओं में अपने जीवन साथी को पहले रखने के लिए प्रतिबद्ध बने।
एक बार जब हम विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन साथी का सुख, दुख और प्रतिष्ठा हमारी भी है। हम इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और किसी और के साथ नहीं करते। जब हम अपने जीवन साथी को नीचा दिखाते हैं या किसी बाहरी व्यक्ति को बीच में आने देते हैं तो हम खुद का या एक दूसरे से किए गए समर्पण का सम्मान नहीं करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति प्रतिबद्ध होने के बाद शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक होना और जुड़ना है। आप अपने रास्ते में आने वाली खुशियों का जश्न मनाते हैं, अपरिहार्य परीक्षाओं को गले लगाते हैं, सभी संघर्षों को हल करते हैं और एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, यह जानकर कि आप में से प्रत्येक के लिए सच्ची अंतरंगता विकसित करने के लिए बने रहेंगे। एक बंधन जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यह अतीत को अपने पीछे रखने और आगे जो है उस तरफ बढ़ने का समय है। जुड़ाव के इस समय के लिए अपने जीवन साथी को यह विश्वास दिलाने से ज़्यादा नुकसानदेह कुछ भी नहीं है कि वे परमेश्वर के बाद आपके दिल में पहले स्थान पर नहीं हैं। विश्वासियों के रूप में आत्मिकता हमारे विवाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। यदि दोनों भागीदारों के पास परमेश्वर के बारे में एक ही विचार नहीं है तो उन मुद्दों पर बात करने का यह सबसे अच्छा समय है। समय से पहले विश्वास करने से ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात और कोई नहीं है कि आप आत्मिक रूप से समान विचारधारा वाले होंगे, केवल यह ही जानने के लिए कि शादी की प्रतिज्ञा के बाद एक पति या पत्नी का दूसरे की तुलना में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है। आत्मिकता के सभी मुद्दों पर अभी बात करें। परंपराओं, बाइबल की व्याख्याओं, चर्च में उपस्थिति की आदतें, प्रार्थनाओं की आदतों को, बाइबल अध्ययन की आदतों और अपने लिए महत्वपूर्ण किसी भी अन्य मुद्दे को शामिल करें। मुद्दों पर बात की जा सकती है दोस्तों, मतभेदों की जांच की जा सकती है, लेकिन झूठ से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। एक साथ चर्च में भाग लें और किसी प्रकार के चर्च या मिशन सेवा में एक साथ सेवा करें। एक साथ बाइबल पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहें। एक दूसरे को पवित्र शास्त्र याद करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक स्वस्थ विवाह के केंद्र में परमेश्वर के साथ पति और पत्नी होते हैं। जैसे जैसे आप में से प्रत्येक परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को बढ़ाता है या उसमें बढ़ता है, आपका एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत होता जाता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे जीवन दिया तो आपको क्या लगता है कि एक बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहला व्यक्ति कौन था? परमेश्वर। जी हाँ, वह परमेश्वर से मिला, उसने परमेश्वर से बात की। उसकी कोई पत्नी नहीं थी, वहाँ सिर्फ वह और परमेश्वर थे। बहुत बाद में उसे एक पत्नी मिली तो परमेश्वर उसके द्वारा आदम को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? वह आदम को एक सरल सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे आपके जीवन में हर समय प्रथम होना चाहिए। अपनी पत्नी को महत्व देने से पहले आपको मुझे महत्व देना होगा। इसलिए उसने आदम को अकेले बनाया और पत्नी के होने से पहले ही उसके साथ संगति की। इसके बहुत बाद उत्पत्ति 2:21 में परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया ताकि वो जाग ना सके। तब उसने उसकी एक पसली ली और उसमें मांस भर दिया और उस पसली में से एक स्त्री बनाई। अब जैसे ही परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री को बनाया, परमेश्वर ने हवा में श्वास भर दी। तब उसे जीवन मिला और उसकी आंखें खुल गईं। तब उसने सबसे पहले किस व्यक्ति को देखा? आदम को नहीं। हवा को तो आदम के अस्तित्व का पता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह एकमात्र इंसान है जिसे बनाया गया था। वह आदम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब उसकी आंखें खुली तब उसने परमेश्वर को देखा, ठीक वैसे ही जैसे आदम की सृष्टि के समय हुआ था। आदम कहीं और बगीचे में गहरी नींद सो रहा था। वह तो हवा के अस्तित्व के बारे में जानता तक नहीं था और वह उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। वह सबसे पहले परमेश्वर से मिली। परमेश्वर उससे बात करने वाला पहला व्यक्ति था और बहुत बाद में ही परमेश्वर उसे आदम के पास लाया। तो परमेश्वर हवा को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? वही पाठ जो आदम को सिखाने की कोशिश की गई थी। मुझे आपके जीवन में प्रथम होना चाहिए। अपने पति के साथ संगति करने से पहले आपको मेरे साथ संगति करनी होगी। इससे हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों?
यह सीखना चाहिए कि अपने पूरे जीवन में, भले ही आपकी शादी को 50 या 75 साल हो गए हों, परमेश्वर को हमेशा हर दिन आपके जीवन में प्रथम होना चाहिए, पहले होना चाहिए। बहुत से लोग जीवन में प्रथम स्थान अपनी पत्नियों को देते हैं या कुछ मामलों में अपने माता पिता को प्राथमिकता देते हैं। विवाह के लिए परमेश्वर की योजना उत्तम है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हवा के साथ संगति करने से पहले आदम को परमेश्वर के साथ संगति करनी थी। आदम के साथ संगति करने से पहले हवा को परमेश्वर के साथ संगति करनी थी। ईश्वर सृष्टि में सबसे बड़ी जोड़कर रखने वाली सामर्थ्य है। जब वह दो लोगों को एक साथ रखता है तो किसी और के लिए भी उन्हें अलग करना असंभव है। ना परिस्थितियाँ, ना गरीबी, ना पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। पति और पत्नी की यह पूर्णता है दोस्तों। इसलिए प्रेरित पौलुस इफिसियों 5:28 में यह कहते हैं, अपने जीवन साथी से प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना है। दोनों वास्तव में एक हैं और इसका अर्थ है कि वे एक तन हैं। जब लोगों को एक साथ रखने के लिए परमेश्वर नहीं होता है तो लोगों को अन्य ताकतों द्वारा एक साथ रखा जाता है, लेकिन वे अन्य ताकतें उतनी मजबूत नहीं हैं। क्या आपने फेविकोल नामक एडहेसिव का विज्ञापन देखा है? इस विशेष विज्ञापन में दो वस्तुओं पर फेविकोल को लगाया जाता है। दोनों वस्तुएं एक साथ इतनी अच्छी तरह से चिपकी हुई हैं कि वस्तुओं को दोनों ओर के हाथी भी अलग नहीं कर पाते। जब पति पत्नी एक साथ परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो यह उससे भी बड़ा होता है। मैं गारंटी दे सकती हूँ दोस्तों कि कोई हाथी भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमारे विवाह के बीच में होने चाहिए। परमेश्वर सुपर ग्लू है। विवाह में परमेश्वर के साथ होने पर कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। आशा भरी नारियों, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपने पति और हमारे बीच कुछ भी ना आने दें। जब हम युवा होते हैं तो कई विवाहों में से एक बंधन बहुत बार अच्छा दिखता है या परंपरा भी होती है, लेकिन ये कारक 50 साल तक विवाह को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। सभी अच्छे मैरिज काउंसलर धन और विस्तारित परिवार के बारे में बात करना जानते हैं। वे बहुत अधिक काम करने या दोस्तों और अपने शौक पर बहुत अधिक समय बिताने के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। ये अनुमानित खतरे हैं और ये बहुत वास्तविक भी हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक खतरा वास्तव में पहचान के प्रश्न पर वापस आता है। हम क्या सोचते हैं कि विवाह क्या है और हम क्या सोचते हैं कि हम कौन हैं। हमारे विवाह के बाद निश्चित रूप से हमारे माता पिता का प्रभाव जारी रहता है, लेकिन विवाह की एकता पर बाइबल की शिक्षा स्पष्ट है कि जब एक पुरुष और महिला विवाह करते हैं वहाँ माता पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है। पति और पत्नी को अपने माता पिता और अपने ससुराल वालों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, इसे जारी रखना चाहिए, लेकिन उन्हें उचित तरीके से उनसे अलग भी होना चाहिए। विस्तारित परिवार को पति पत्नी के बीच खुद को नहीं रखना चाहिए, ना ही उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की सलाह को खुद लागू करने के लिए तुलना में देना आसान है, लेकिन यह सब विवाह की एकता को समझने से शुरू होता है। पति पत्नी खुद ही एक संपूर्ण परिवार है दोस्तों। धन का उपयोग ही हमारी मानसिकता से प्रभावित होता है। यह एक विवाह को विभाजित करता है जब एक साथी दूसरे की परवाह किए बिना खर्च करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अभी भी मेरा और तुम्हारा के बीच में सोच रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में धन और चीज़ें अब उनकी हैं। आधुनिक दुनिया में विशेष रूप से कार्य समय और आराम समय के बीच स्पष्ट सीमाओं के टूटने के साथ लोग पहले से कहीं अधिक समय तक काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन के लिए धन्यवाद। उसकी वजह से वे सब तब भी काम कर रहे हैं जबकि उन्हें खाना खाना होता है, जब वो पार्क में टहल रहे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं। लेकिन काम करने का यह अंदाज विवाह को खोखला कर देगा। बाइबल में विवाह की एकता का अर्थ है विवाह पहले आता है। मसीहों को समझना चाहिए कि उनकी नौकरी को उनके विवाह और परिवार की बुनियाद का समर्थन करना चाहिए। अगर हमारी नौकरी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाती है तो वे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और अंत में हम दोस्ती की बात कर लेते हैं। जबकि पुरुषों और महिलाओं के स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के मित्र होने वाले हैं, और आमतौर पर ऐसे मित्र जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सीमाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है।
इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं और कब तक रहते हैं, कब तक बात करते हैं, ये हमारे जीवन साथी के लिए भी अच्छा होना चाहिए। सिर और शरीर दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने आरंभ में किया, विवाह उसी तरह से जुड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर पहले है और विवाह में दो लोगों का परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते से बड़ा होता है। हमारी संस्कृति विवाह के संबंध में हमारे दृष्टिकोण और कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। लेकिन विश्वासियों के रूप में हमें इस संस्कृति से नहीं, बल्कि मसीह के क्रूस और परमेश्वर के वचन से आकार लेना चाहिए। दुनिया की हमारी संस्कृति को, हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण या हमारे कार्यों को आकार देने की अनुमति नहीं देने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या आप एक ऐसी दुनिया में अपने विवाह को प्राथमिकता देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो आपके समय और ध्यान से पहले से कहीं ज़्यादा ले रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक जोड़े के रूप में जीवन की दैनिक मांगें और रुकावटें बहुत अधिक हैं? आप अकेले नहीं हैं। विवाह एक सर चकरा देने वाले झूले की तरह महसूस करा सकता है, जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, जिनका आप और आपका साथी एक साथ मिलकर सामना करते हैं। यात्री सीट पर आपके बगल में बैठे साथी के साथ आगे आने वाली अनिश्चितताओं का सामना करना आसान हो सकता है। फिर भी व्यक्तिगत दायित्व, चिंताएं और भय एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ खुलने और फिर से जुड़ने के लिए असंभव सा महसूस करा सकता है। व्यस्त आधुनिक दुनिया में अपने जीवन साथी से तनावग्रस्त, अभिभूत और डिस्कनेक्ट महसूस करना पहले से अधिक आसान है, लेकिन यह इस तरह रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने जीवन साथी से कितना भी प्यार करें, पूरी तरह से प्यार करना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, अपने हृदयों को प्रेम से सभी पहलुओं में झोंक दें। लेकिन जब हम अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाते हैं, अपनी पापपूर्णता और कमज़ोरी से पीछे रह जाते हैं, तो हम कृपा के लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को कर सकते हैं कि हम बेहतर बन सकें, बेहतर हो सकें। परमेश्वर हमें हमारी असुरक्षा से मुक्त कर सकते हैं और हमारे साथी में हमारी खुशी को ताज़ा कर सकते हैं और हमें सिखा सकते हैं कि एक दूसरे को अच्छी तरह से कैसे प्रेम करें। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर देंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।